हेलो दोस्तों, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक की। एंड आज इसने लगभग 10% के आसपास की गिरावट देखी गई है। तो और डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट हैज शोन अ ग्रेट ग्रोथ इन क्वार्टरली रिजल्ट्स, इसके बावजूद भी इसमें एक 10% के आसपास की जो गिरावट है वो बहुत चिंताजनक बात हो जाती है ना। आप देखिए कि 10% के आसपास का गिरावट है, उसके बावजूद कि इसने क्वार्टरली रिजल्ट्स में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। आप यहाँ पे देखिए 1195 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट दिखाया था, क्वार्टरली ग्रोथ में 198% अप है। ओवरऑल अगर एनपीए की बात करें 10% इसका पिछले क्वार्टर में था, 8% हो गया। तो वहाँ पर भी एक गिरावट देखने को मिली है। हम अगर इसका रिजल्ट देखें, क्वार्टरली रिजल्ट देखें, तब वो भी बहुत अच्छा खासा दिखाई देता है। Gross NPA ratio is 0.48% in Q3 FY21 versus to 10.43% of quarterly third फाइनेंशियल ईयर 20। तो पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो 2% के आसपास का इसमें भी गिरावट देखने को मिली। एनपीए भी हमारा सुधरा है। और ओवरऑल अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी खासी दिखाई है। और एनआईआई की बात करें, वहाँ सुधार हुआ है। तो ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, ओवरऑल अगर बात करें कि सारे पॉइंट्स को हम सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके हम देखते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है वहाँ पे। उसके बावजूद हमारा जो बैंक है वो 10% के आसपास आज डाउन रहा है। एंड ऐसा नहीं कि ये बहुत दिनों से गिरा था। आप यहाँ देखिए कि स्टेबलाइजेशन यहाँ पर देखने को मिल रही थी, उसके बावजूद आज 10% का डाउनवर्ड फॉल आया है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या 66.75 पर जो हमारा स्टॉक ट्रेड कर रहा है इससे नीचे जाएगा, इससे नीचे जाएगा तो कितना नीचे जा सकता है एंड क्यों नीचे गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये आज गिरा क्यों है, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है उसके बावजूद क्यों गिरा है। एंड सेकंड थिंग इज कि अगर कोई बाय करना चाहता है बैंक ऑफ बड़ौदा तो क्या ये एंट्री पॉइंट हो सकता है। अगर किसी ने इन्वेस्ट कर रखा था और वो लॉस में है तो क्या ये प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, लॉस बुक करके बाहर आ जाना चाहिए। तो यही सारे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। बट अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। लेट्स स्टार्ट। आज देखिए ओवरऑल पहली चीज तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मार्केट बहुत ज्यादा दबाव में, पिछले दिनों से बहुत दबाव में था। और बैंकिंग सेक्टर के तो मतलब हालत खराब कर रखी है। आप फेडरल बैंक को देखें, 77 78 से सीधा वो 69 तक गिरा था। कल की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखिए, 52 वीक हाई लगाया था, उसके बाद वो 46 47 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आईडीबीआई की बात करें वो तो वैसे ही स्ट्रेस्ड बैंक हो रखा है एकदम। ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम में सारे बैंक्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं। बट बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक बन के उभरा था पिछले दिनों, और उसके बावजूद इस समय पर अगर देखें तो बहुत ज्यादा इसमें दबाव देखने को मिल रहा है। अब देखिए कि इसमें जो गिरावट आई है वो बहुत स्ट्रेट लाइन रही है हमारी, ऑलमोस्ट थोड़ा सा ज्यादा गिरा, 64 तक हमारा स्टॉक पहुंचा। उसके बाद जो डिमांड थी, इसमें वॉल्यूम जो ट्रेड हो रहा था उसने उसको बचाया और ऊपर लेकर आया है प्राइस को। 67.75 के आसपास हमारा क्लोजिंग हुई है। तो इससे एक बात तो पता लगती है कि आने वाले कल में एक 64 ₹64.70 ₹64.50 के आसपास का एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन सकता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो जो ओवरऑल हमारी जर्नी रही है स्टॉक की वो ठीक-ठाक रही है। बट आज जो 10% गिरा है उसमें डिलीवरी परसेंटेज का कितना रोल रहा है, तो आप देखिए कि 153 मिलियन की डिलीवरी आज भी ट्रेड हुई है। डिलीवरी में मतलब शेयर्स ट्रेडेड में कोई कमी नहीं है। अभी देखिए कि 153 मिलियन आज भी शेयर्स ट्रेड हुए हैं। तो जो शेयर्स ट्रेडेड हैं उसके नंबर में कोई कमी नहीं आती हुई दिखाई देती है। आप देखिए कि 27 जनवरी को सिर्फ 75 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे। आज 153 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं। 8.7% की डिलीवरी चल रही थी। डिलीवरी परसेंटेज जब से कम हुआ है तब से मैंने आपको वार्न करना स्टार्ट किया था कि डिलीवरी परसेंटेज कम हो रहा है एंड यू शुड बी वरीड अबाउट दिस। अगर डिलीवरी परसेंटेज कम होता है तो वहां पे गिरावट देखने को मिलती है। और टाटा मोटर्स में भी हुआ था, वहां भी 6-7% डिलीवरी हो गई थी। वोडाफोन आइडिया में भी हुआ था, 13 रुपए पहुंचा तो वहां डिलीवरी कम हुई, शेयर प्राइस नीचे आया। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी ऐसा ही हुआ। आप देखिए डिलीवरी कम हुई और शेयर प्राइस हमारा 10% के आसपास डाउन गया ही गया है। ठीक है, तो वहां पे एक चिंता वाली बात हो जाती है कि जो डिलीवरी परसेंटेज है वो डाउन गया है हमारा। पहला रीजन तो हमारा यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बावजूद 153 मिलियन का जो शेयर ट्रेड हुए हैं वो क्यों हुए हैं? आज मार्केट में बैंक ऑफ बड़ौदा को शेयर्स को डंप किया गया है बाय मोतीलाल ओसवाल। ठीक है, आज आप उनकी न्यूज भी देखेंगे तो उन्होंने बाय कॉल दिया है। न्यूट्रल है हालांकि वो, बट आगे प्लस उन्होंने 75 बताया है, तो यहाँ पर आपको बाइंग करनी है। उनके कहने का मतलब मोतीलाल ओसवाल की आप न्यूज पढ़ेंगे तो वहां पे उन्होंने शेयर्स डंप किए, अपने शेयर्स को उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की और वहां पे उसके बाद आपको बाय कॉल यानी न्यूट्रल जोन में दिखा के टारगेट 75 का रख दिया उन्होंने। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो रिटेल इन्वेस्टर है जो उनकी रिपोर्ट पढ़ते हैं उनको ही लगेगा कि यहाँ पे एक बाइंग पॉइंट हो सकता है और वो यहाँ पर एंट्री लेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा शेयर सप्लाई में आ चुके हैं वो डिमांड में कन्वर्ट होकर जो प्राइस है वो स्टेबलाइज हो सके। तो जब भी कोई बड़ी डंपिंग होती है, बहुत ज्यादा माल बेचा जाता है बाजार में, तो उस समय पर भी इस तरह का चीज देखी जाती है। तो मोतीलाल ओसवाल ने जो आज माल बेचा है बहुत ज्यादा मात्रा में, उसकी वजह से हमें एक गिरावट देखने को मिली है 10% के आसपास की। आज
सेलर साइड बहुत हाई था और डिमांड बहुत लो थी। सेलर साइड हाई क्यों था? क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने आज माल डंप किया है बैंक ऑफ बड़ौदा का। मोतीलाल ओसवाल उनमें से नंबर 1 नाम आता है। उन्होंने आप देखेंगे कि तो उन्होंने आज न्यूट्रल कॉल भी दी है और 75 का टारगेट दिया है। न्यूट्रल कॉल भी कोई टारगेट नहीं होता है वैसे तो, बट उन्होंने 75 का टारगेट दिया ताकि रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक को परचेज करे, बाय करे। जो एक्स्ट्रा शेयर्स मार्केट में आ चुके हैं उनको वो बाय कर लेगा, तो ये जो प्राइस हमारा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो जो वो एक्स्ट्रा शेयर्स उन्होंने डंप किए हैं, जब तक वो स्टेबलाइज नहीं हो जाते हैं तब तक जो हमारा स्टॉक है वो डाउनवर्ड मूवमेंट में रह सकता है। तो हमारे कुछ लेवल्स हैं, आप देखिए कि एक तो ये 69.44 के आसपास है, 69 रुपए 50 पैसे के आसपास एक सपोर्ट जोन बन रहा था हमारा। आप देखिए कि यहाँ 2 कैंडल्स बनी लगातार जिन्होंने ब्रेक नहीं किया सपोर्ट को, बट आज की जो कैंडल थी, आज जो शेयर्स डंप किए गए हैं मार्केट में, उनकी वजह से ये सपोर्ट ब्रेक हुआ हमारा और स्टॉक हमारा नीचे आ गया। तो ये एक तो रीजन रहा है कि हमारा जो सपोर्ट ब्रेक हो गया, उससे भी लगता है कि अब जो स्टॉक है हमारा वो बुलिश क्रॉसओवर में आ चुका है। मैकडी को भी देखेंगे तो मैकडी भी यही बताएगा हमें। ये हमारी पहली दूसरी कैंडल है जो हमारे बुलिश क्रॉसओवर के टाइम पे बनी है, वो भी इतनी भारी भरकम वॉल्यूम के साथ। तो और आरएसआई की भी बात करें, आरएसआई भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, आरएसआई भी हमारा बुलिश क्रॉसओवर में ही है, यानी बुलिश जोन में ही बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इस समय पर माल डंप किया गया, इसकी वजह से गिरावट हुई। इंडाइसिस पे जो प्रेशर देखने को मिलता है उसकी वजह से गिरावट हुई है। एफआईआई एंड डीआईआई भी बहुत ज्यादा मात्रा में माल डंप कर रहे हैं, अपना नेट सेलर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं वो लोग, उसकी वजह से भी एक गिरावट का माहौल है। कब तक गिरावट होगी? तो 60 रुपए के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई देता है हमें। ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा क्या नहीं, ये डिपेंड करता है कि हमारा डिमांड किस तरह से मार्केट में रहती है। मार्केट में डिमांड इस समय पे उतनी ज्यादा नहीं है जितने शेयर्स डंप किए गए हैं। आप देखिए कि 153 मिलियन का शेयर 153 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं और इतना ज्यादा हाई वॉल्यूम पहले बहुत नहीं हुआ है। आप देखिए कि किसी भी टाइम में आप देखेंगे तो इतना ज्यादा शेयर्स ट्रेड हुए ही नहीं है। 29 दिसंबर से बात करें तो इतना ज्यादा शेयर्स कभी नहीं ट्रेड हुए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो आज डंपिंग बहुत ज्यादा हुई है, इससे ही अनुमान लगाया जा सकता है। 137 मिलियन शेयर्स 13 जनवरी को ट्रेड हुए थे उस दिन और 153 मिलियन शेयर्स आज डंप किए गए हैं, आप ये देखिए। तो और डिलीवरी परसेंटेज कम है, डिलीवरी परसेंटेज कम है इसका मतलब लॉन्ग टर्म के लिए तो किसी ने बाय किया नहीं है और तो डंपिंग ही हुई है, तभी तो शेयर्स ट्रेडेड में आ रहा है इतना। तो उसकी वजह से एक तो गिरावट देखने को मिली है। एक 60 रुपए का लेवल लोअर साइड में होगा हमारा देखने के लिए, जहां पे ये स्टॉक हमारा हॉल्ट ले सकता है। इसके ऊपर तभी रुक सकता है जब डिमांड बहुत ज्यादा आ जाए, और ऐसे समय में जब मार्केट करेक्शन मोड में है, सेंसेक्स एंड निफ्टी के ऊपर 1-1% का गिरावट रोज हो रही है उनकी, ऐसे समय में बैंक ऑफ बड़ौदा स्टेबलाइज होने की जो सिचुएशन है वो दिखाई नहीं देती है। बट अच्छी खबर ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा खासा बैंक है हमारा, प्रॉफिट मेकिंग बैंक है और अच्छा रैली आने वाले समय में दिखाएगा। प्री बजट की बात करें तो प्री बजट में ये थोड़ा सा अनस्टेबलाइज दिखाई दे सकता है। पोस्ट बजट में इसकी रैली अप मूव में ही रहेगी। 77 रुपए का एक जो अपर रेजिस्टेंस है हमारा, इसी क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, आप लोअर साइड की बात करें तो 60 रुपए का एक हमारा यहाँ सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई देता है। अपर साइड की आप बात करेंगे तो 77 के आसपास हमारा एक रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिखाई देता है। तो अपर साइड की भी बात नहीं करते हैं क्योंकि इस जगह पर है अभी 10% जो गिरावट हुई है, वहां से उभरने में इसे समय लगेगा। एक्सेस सप्लाई जो मार्केट में आई है उसे ऑब्जर्व होने में टाइम लगेगा। जैसे ही वो ऑब्जर्व होती ही हमारा स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। 70 रुपए 75 रुपए 80 रुपए तक का टारगेट आप लेके चल सकते हैं 1.5-2 महीने में। बेचना नहीं है, आपने एंट्री नहीं लेनी है इस पॉइंट पे बिल्कुल भी। बट अगर आपने बाय किया हुआ है, आप लॉस में है, फिर भी इस स्टॉक को बेचना मत। आप कैपिटल लूज कर लेंगे अपनी, वो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे इस स्टॉक से फिर कभी भी। तो इसीलिए अगर आपने बाय किया हुआ है तो होल्ड करके रखना है। होल्ड करो, 1.5 महीना आपको होल्ड करना पड़ सकता है, 1 से 1.5 महीना। पोस्ट बजट इस स्टॉक में रैली देखने को मिलेगी और 80 रुपए तक का टारगेट आप इसमें अचीव कर सकते हो आसानी से आने वाले 1-1.5 महीने में। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, बताना कैसी लगी वीडियो, एंड सब्सक्राइब कर जरूर करना, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।